लोकसभा 2024 का चुनाव और आखिरी चरण में गोरखपुर का चुनाव। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नेता और यहां से प्रत्याशी, गोरखपुर सदर से प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत उथल पुथल मचा है और 2022 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद से फिर गोरखपुर मेयर का चुनाव लड़ती हैं, तगड़े तरीके से लड़ती हैं। कई सारे विवाद होते हैं और उन विवादों में एक बड़ा सोशल मीडिया पे सनसनी मचता है कि कौन है काजल निषाद। हालांकि फिल्मी दुनिया में अपना नाम करने के बाद, फिल्मी पर्दों पर अपना नाम करने के बाद जब यह नेतागिरी के क्षेत्र में आती हैं तो गोरखपुर का माहौल पूरा, मतलब टेम्परेचर भी बिल्कुल हाई है। हालांकि अब गर्मी का मौसम भी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर दुगुना हाई होने वाला है। कोनो फर्क नहीं पड़ी। कल मैं गई थी और बहुत जरा पछुआ, एकदम हवा एकदम प्यार बह रहा था। तूफान बिल्कुल तूफान, बिल्कुल तूफान। क्या लग रहा है, क्योंकि 2 चुनाव आप लड़ चुकी हैं, अच्छा अनुभव आपको मिल गया है। हालांकि दोनों चुनाव आप नहीं जीत पाई। मेयर वाला चुनाव का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था। मेयर वाला चुनाव में जीत गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी चोर है कि ये भले कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों का वोट चोरी करने का ही काम करते हैं, बेटियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। बेटियां अगर दलित पिछड़े समाज से, निषाद समाज से आ जाए तो इनको पछता नहीं है। ये वहाँ प्रताड़ित करने का काम करते, वोट चोरी करने का काम करते, क्योंकि क्षेत्र में तो जाते नहीं हैं, जनता की सेवा करनी नहीं है, जनता का विकास करना नहीं है, रोजगार देना नहीं है। पेपर भी लीक हो जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जितने लव लेटर लीक नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा तो पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है ना। कितने छात्र छात्राएं बेचारे निराश हो जाते हैं। जो 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, 400 रुपया फॉर्म भरवाई था और फॉर्म भरवाई फीस जो था वो 150 रुपया था, 10 रुपये का एडमिट कार्ड था। 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। मोटा मोटी ये भाजपा की सरकार ने, राज्य की सरकार ने यहाँ 500 करोड़ का घोटाला कर दिया। किसी को पता चला? कोई पत्रकार कुछ बोला? कहीं प्रिंट मीडिया में छपा? और फिर योगी जी ने पहले तो कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और फिर इनको मानना पड़ा। जब छात्राओं ने इतना धरना किया और आवाज़ उठाई तो इनको मानना पड़ा। फिर इन्होंने कहा अच्छा घोटाला हुआ है, ठीक बा, 6 महीने के बाद हम फिर से परीक्षा करवाएंगे। क्यों 6 महीने के बाद? अभी क्यों नहीं? चुनाव है इसीलिए। क्यों चुनाव के बाद? इनकी क्या गारंटी कि फिर से लीक नहीं होगा? एकर मतलब तो ये भइल कि पहले बच्चा को कूट भर, एकदम कूट के जम के कूट दिया गया, बल भर। ओकरे बाद योगी जी ने कहा अच्छा बेटा ज़्यादा कुटा गए हो, 6 महीने बाद हम तो के लम चूस दे बाबू, ठीक ना। एक सबसे बड़ा, चूंकि चुनाव चल रहा है, रवि किशन के सामने आप हैं या फिर आपके सामने वो हैं, दोनों बात एक ही है। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए एक कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ा चल रहा है हमारे संसदीय क्षेत्र में, गोरखपुर वाले में। कोई कह रहा है कि आप बाहरी हैं, मतलब उधर वाले, और इधर आप कह रहे हैं कि रवि किशन जो है मामखोर के शुक्ल नहीं है, वो तो जौनपुर के हैं। जनता किसकी बात माने? क्यों जौनपुर के शुक्ल जी नहीं है? जौनपुर के हैं। शुक्ल जी तो यहाँ गोरखपुर आकर लिखने लगे। पहले तो रवि किशन ही लिखते थे। कहीं भी बड़े फिल्मी पर्दों पर आप देख लीजिए, पहले मात्र रवि किशन लिखते थे, फिर नेता बनने के लिए उन्होंने शुक्ल लिखा है, ठीक है ना। शुक्ल होके तिवारी हाथा पर छापा पढ़वाते हैं, कैसे शुक्ल जी हैं? बाबा जी जेब में पड़े रहते हैं, चूंचा नहीं करते, कैसे शुक्ल जी है? गरीबों से इनको बदबू आती है पसीने की, कैसे शुक्ल जी है? ठीक है ना। कहीं कोई आवाज़ ये उठाते नहीं है, ना कहीं क्षेत्र में जाते हैं। और बाहरी नहीं है, जौनपुर के हैं। मैं भहुआ पार की बहू हूँ, मैं यहाँ की हूँ। बेटी की डोली मैके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है और संवारती है। पत्रकार महोदय, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी भी आपके नाम से ही जानी जाती है। अभी नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ तो हो जाए तो आपकी पत्नी आपके ही नाम से जानी जाएगी। माताजी आपकी आपके पिताजी के नाम से ही जानी जाती है। तो जो मूर्ख है, जो कह रहे हैं कि काजल निषाद जी, वो मूर्ख है। पहली बात, उनका स्वागत है जो इस तरह से बोलते हैं। आए हमारे गांव भहुआ पार में, मेरे घर पर आए, नौसड़ महावीर छपरा के यहाँ पे जो है, हमारे घर आए, 1 कप चाय पिए, हमारे साथ बैठे और देखे कि मैं वहीं की रहने वाली हूँ, वहाँ की बहू हूँ। ये मतलब कि चूंकि जो है ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5 विधानसभा इसमें आता है, और चूंकि आप बीते दिनों हमने देखा कि आप व्हील चेयर पे चल रही थी, अभी आप स्टिक लेके चल रही हैं। आसान है क्या ये सारी चीज़ें? क्योंकि अब जनता ये सारी चीज़ें देख पा रही है कि नहीं देख पा रही है कि काजल निषाद इतना कुछ होने के बाद भी आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं। रिस्पांस मिलेगा कि नहीं 4 जून को? देखिए 2022 में लड़ी तो वहाँ की जनता ने भी भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। पहली बार लड़ी कैंपियरगंज। कैसे? क्योंकि जनता को पता है कि मैं जनता के बीच में जाती हूँ, क्षेत्र में जाती हूँ, मुद्दों को उठाती हूँ।
महापौर का चुनाव लड़ी तो कैसे डबल वोट मिला, पहले जो समाजवादी को 70 ही मिलता था, कैसे 1,61,889 वोट मिला। तो जनता देख रही है, यहाँ पे भी जनता देख रही है कि उनके मुद्दों पर मैं लड़ रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। हाँ, पैर में मेरा फ्रैक्चर हुआ था और अभी मुझे लगता है मेरा पैर खराब हो गया, क्योंकि अभी भी मैं ठीक से इसलिए नहीं चल पा रही हूँ क्योंकि मैंने आराम ही नहीं किया। मैं लगातार चलती रही, प्लास्टर था तभी भी चलती रही, ज़्यादा उबड़ खाबड़ क्योंकि मैं खेतों में भी चलती हूँ, तो वहाँ पर मैंने व्हीलचेयर का सहारे से चला, लाठी के सहारे से चल रही हूँ। पैर की चोट मुझे नहीं रोक पाएगी। जनता के बीच में जाने से, उनके मुद्दे उठाने से, उनकी आवाज़ उठाने से, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, सुख दुख में जाने के लिए कोई भी पैर की चोट मुझे नहीं रोक पाएगी अपनी जनता से मिलने के लिए। एक आखिरी सवाल, आपकी लड़ाई रवि किशन से है कि भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि यहाँ पे मतलब कि अब अभी जो जनता में है, सब लोग कहते हैं कि मोदी और योगी के नाम पे वोट, जैसे बांसगांव है और अगल बगल के कई सारे ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं, लास्ट में ये हो जाता है कि मोदी और योगी के नाम पे वोट दिया जा रहा है। तो आपकी लड़ाई भाजपा से, मोदी योगी से है या फिर रवि किशन से है? मेरी लड़ाई उन अत्याचारियों से है जो जनता को प्रताड़ित करते हैं। मेरी लड़ाई उनसे है जो जनता को रोजगार नहीं देते। मेरी लड़ाई उनसे है जो कहते हैं कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली, जो नहीं देते हैं। मेरी लड़ाई उनसे है जो जनता को एकदम महंगाई डाल के महिलाओं को परेशान करते हैं। मेरी लड़ाई उनसे है जो मासूम बच्चियों को सता रहे। मेरी लड़ाई उनसे है जो नौजवान छात्रों के पेपर लीक कर देते इतनी मेहनत के बाद भी, जो रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो मुद्दे की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, आरक्षण की बात नहीं करते हैं। जो मेरी लड़ाई उनसे है जो लगातार जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी लड़ाई उन राक्षसों से है। मैं लगातार उनके लिए, उन जनता के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। लगातार जहाँ कुछ गलत होता है मैं पहुँच जाती हूँ। गुलरिया थाना पर अगर घटना मैं बताऊँ तो उन्होंने जनता को इसलिए प्रताड़ित किया कि क्यों वहाँ पे, हाँ, वीडियो भी वायरल हुआ था आपका और बात नहीं सुनी जा रही थी, मतलब ये जानते हुए कि विपक्ष का कोई नेता आया उसके बाद भी। जी 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 जी, वहाँ के जो एसओ थे शशि भूषण राय जी, उन्होंने 5, 6, 10 लड़कों को और किसानों को और निषाद समाज के लोगों को बुला लिया कि क्यों वहाँ बैनर पोस्टर लगे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मैं रात को 12 बजे गई और मैंने देखा रवि किशन जी के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर महादेव के नाम से लगे हुए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो सिंहरिया चौराहा देखेंगे आप, या कैंपियरगंज की सारी गलियों में देखेंगे तो लगातार पोस्टर लगे। तब ये एसओ जाकर काम नहीं करेंगे, तब आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लगातार अगर आप देखेंगे बसों में, रिक्शाओं में और उनकी गाड़ियों में भी, कल मैंने स्वतः देखा है सांसद जी की गाड़ी में, उनकी गाड़ियों में पोस्टर लगे, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तो इसमें एसओ की गलती है या फिर ऊपर से कोई आदेश मिला? बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से ही आदेश है। शासन प्रशासन जो है वो शासन की ही बात मानकर काम कर रहे हैं। तो मेरी लड़ाई इन लोगों से है जो गलत कर रहे हैं। मेरी लड़ाई उनसे है जो कानून को एक समान नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है और बाकी विपक्ष के लिए अलग कानून है। यहाँ क्या बंटवारा हो चुका है? यहाँ बंटवारा हो चुका है कि आपके लिए अलग होगा, हमारे लिए संविधान अलग होगा। देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है जो यहाँ लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो है मुलाकात होगी अब मैदान में, जनता क्या कह रही है, क्योंकि काजल निषाद कुछ कहेंगी, रवि किशन कुछ कहेंगे, लेकिन वाकई में जनता क्या कह रही है यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लोकसभा 2024 का चुनाव है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है, नजर बनाए रखिएगा। जय हिंद।